क्या है ये पहला वाला, क्या है बताओ। हाँ ये कितने कार्बन है? एक दो तीन। और बेंजीन में से ऐसी क्या चीज हटाएं कि ये तीन वहां लग जाए? एच हटा दो, वाटर रिमूव कर दो, क्यूमीन बन जाएगा। दिस इज योर क्यूमीन। अब आगे चलो, आगे का तो पता है तुम्हें। क्यूमीन ही बनता है, बना क्यों होता है मतलब क्या? वाटर रिमूव, ये हटेगा, यहाँ का एच हटेगा, अटैचमेंट यहाँ से लेगा। क्यों? क्योंकि आपका कार्बोकेटाइन कार्बन किसके तो रीअरेंजमेंट होगी। हाँ ये प्लस एसिड है, वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट होनी होती है। कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा अपने आप को, यहाँ पे प्लस चार्ज जाएगा, वहां से अटैच करेगा। चलो अब नेक्स्ट बताओ। ये तो कल ही पढ़ा है। फिनॉल डायरेक्टली फिनॉल बन जाएगा। बीच का वो इंटरमीडिएट एसिड बनेगा। एसिड तो इसकी वजह से होता है, तुम लोगों ने घर जाके रिवाइज नहीं किया। डबल OH लगेगा तो। हाँ तो ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। अच्छा फिनॉल डबल OH एसिड होगा। इसके बाद फिनॉल, फिनॉल होगा C। कौन सा फिनॉल होगा, कौन सा क्या होगा? फिनॉल होगा C। ओके और फिर D होगा वो कीटोन। हाँ CH3 CO CH3। देन इसके बाद बनेगा अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर Cl लग जाएगा, OH हो जाएगा। अल्कोहलिक की OH क्या बता? डबल बॉन्ड। और एक्वस की OH OH तो डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ लगाओ? किसी भी साइड लगा दो। Cl हटके ना। हाँ Cl और H। अब प्रतीक सर दोनों डबल बॉन्ड टूट के ब्रोमीन जुड़ेगा। हाँ कैसे जुड़ेगा? बीच में दोनों तरफ जुड़ेगा क्या? हाँ एक ये आपका एंटी सिन वाला है, एंटी बनता है ना। हाँ एंटी वाला जो बनता है ना आपका, ये वो वाला ये अल्काइन बनाएगा। अल्काइन बनाएगा, कौन सा अल्काइन है? एल्काइन कौन सा गया मतलब? इसमें तो एक ही साइड में तो डबल बॉन्ड एल्काइन बनाएगा। हाँ क्योंकि RH3 से फिर बेंजीन बनेगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब सिमेट्रिक है, इसमें ऑर्डर क्या पता? बेंजीन सही है। मैं तो बेंजीन अच्छा तीन का इसमें वो बनता है गैमेक्सी और नहीं बेंजीन से रिलेटेड कुछ बनेगा। हर एक पे CH3 होता है और तीन पे बनेगा मतलब अभी होता है। इसका मतलब ये अब मेटाबॉल में दूसरा मेटाबॉल। अब बेटा आपका याद रखो, जब H हाँ इससे बनता है बेंजीन। हाँ लेकिन एक और CH3 आया तो वो साथ साथ हर एक जगह लेगा ना, फिर बट वो एक हाँ अच्छा क्यों लेते हैं ना तो इसके। हाँ ये ओजोनोलेस होगा नहीं, Me2S है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या करेगा, यहाँ सब जगह से बॉन्ड तोड़ेगा, ओजोनोलिसिस तो करेगा ही करेगा, तो इसलिए O हर जगह लगाना चाहिए। जब हर जगह O लगाएगा तो ये जो कंपाउंड है ये ऐसा बनता है। उस वाले पे कैमरा मत। Now this is the answer for this. अब मेरे को बताओ C से क्या बनेगा? C कौन सा? फिनॉल को Zn के साथ डालो, डायथोमीन है। अरे फिनॉल को कल ही रिएक्शन बोला भी था। Zn डालो तो क्या बनता है? जिंक 10 डालो तो बेंजीन। अच्छा हाँ फिर ओलियम डाला फिर से यही फिनॉल। ओलियम डाला तो क्या बनेगा? SO3H। अच्छा। और ये वापस देगा अल्कोहल। ये वाले तो कल ही पढ़ाए हैं मैंने दोनों। ओलियम हमेशा गड़बड़ होती है कि ONA कहाँ पे जुड़ता है। बेटा पहले ये जुड़ेगा, ये वाला तो याद, उसके बाद ये ONA पे आता है, सही है ये OH पे आता है, फिर ये रुकता नहीं है, फिर ONA पे जाता है, फिर वापस OH पे आता है।
ये ऐसे चलता है कंटिन्यूएशन। तो NaH में आता है जहां पे क्वेश्चन कर रही थी सोडियम वाले उसमें लग गई। क्लियर ना? एक सेकंड इसको मैं लिखूंगी, लिखना था। ले लो फोटो, मुझे पता है तुम लोगों ने जो कभी कॉपी में उतरती नहीं है उतर चेक कर लो। तुम्हारे आज केमिकल काइनेटिक्स की तुमने मुझे नोट्स दिखाने थे, कहां है तुम्हारे? एक सेकंड, ये सर बताओ ये वाली ना सोनोलोसिस वाला करके दिखाओ, मेरे को गड़बड़ लग गया। नहीं तो इसमें जो ये बॉन्ड टूटता है ना CH3C, ये वाला एक बॉन्ड टूटा, फिर ये दोनों जुड़कर फिर आखिरी में ये बनाते हैं एक CH3 कम। ये मैं एल्कीन वाले में तुझे दिखाऊंगी, एक CH3 कम होना चाहिए, मैं तुझे दोबारा दिखाऊंगी। हां आप करके देख एक बार, एक CH3 कम आना, पेशेंस नहीं है एकदम। फिर कम टू दैट अगेन, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नॉर्मली हम करते हैं तो क्या डालते हैं? और डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों में से। तो यहाँ पे पहला रिएक्शन है आपका डाइल्यूट के साथ, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का रिएक्शन करता है। वो ये नहीं, ये NO2 आपको मेटा सॉरी पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट देगा, इन विच आपको पता है और पैरा इज मेजर क्रिस्टलाइंस। यस। नेक्स्ट कम्स, हम इसमें जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो ये क्या करता है, ये जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालो ना तो बाय डिफॉल्ट समझ जाओ कि ये एक्सेस में जाएगा रिएक्शन। ये हम समझ जाते हैं अपने आप में कि बाय डिफॉल्ट दिस इज इन एक्सेस। अच्छा वो तो रिएजेंट पे एक्सेस वगैरह नहीं लिखना नहीं होता, इसमें बाय डिफॉल्ट एक्सेस में ही जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड जब HNO3 लेता है पिक्रिक एसिड बनाता है। कल बताया था पिक्रिक एसिड, किसी को याद है? क्या है? 3 जगह पे NO2 आया। यस ये वाला हाँ पूरा है, कोई मैं लिख रही हूं, तू नहीं लिख रहा तो लिखते हुए नहीं बोल सकता नहीं। पॉइंट नाउ, अब यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है तुम्हारा, चुप रहोगे तुम दोनों? पैरा नाइट्रो जो हम लेते हैं वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता। क्या मतलब हम ये कहते हैं इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम वॉलेटाइल। स्टीम वॉलेटाइल मतलब यानी स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं? 9th में पढ़ा था प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर नहीं जी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होने पे हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ग्रेड 9 में भी डिस्टिलेशन पढ़ाया गया होगा। अब इसको हम स्टीम वॉलेटाइल नहीं कर पाते, रीजन इसके अंदर बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग। क्यों? इसके बस एक ही जवाब है खाली में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लास्ट ईयर भी पढ़ाया हुआ है। तो अब ये कैसे करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अगर हम पैरा की बात करें, नाइट्रो का ग्रुप ऐसा होता है राइट, ये दोनों ज्वाइन करते हैं तो दिस इज इंट्रा, यानी ऑर्थो इंट्रा ले रहा है। यस। और पैरा क्या करता है इसकी जगह पे? पैरा में ऐसे होता है, ये OH है तो ये अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ ये ऐसे जुड़ता, इंटर, दिस इज इंटर, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो पहले बनाया था वो ये था, दिस इज योर इंटर, और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता और पैरा ऑर्थो हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंट्रा लिखना है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नॉट स्टीम वॉलेटाइल में इंटर कोई देखिए ना। हाँ तुम ठीक हो? फिर से दिमाग घर पे छोड़ के पूछ रही हूँ अभी छोड़ के आती है। मैंने ये बोला, उसने बोला, मैंने ये बोला कि अगर ये इंटर कर रहा है तो इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, दैट मींस इट इज नॉट स्टीम वॉलेटाइल। क्लियर?
ये स्टीम वॉलेटाइल हो जाता है बिकॉज इट इज बीइंग इंट्रा एंड इंट्रा इज वीक। यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है melting point of ortho is less as compared to para-hydrophenol. Again reason same. क्लियर? सिमेट्री के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, क्योंकि असर्शन रीजन या एमसीक्यू में कहीं ना कहीं जरूर निकल गया। रख कर दूं सारा? ऑर्थो वाला सेपरेट हो सकता है? सेपरेट ही दोनों ही हो सकते हैं। क्या हो गया तुमको रखा है तो लिखते हो कौन से? सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों हम स्टीम डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करते हैं? क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में ह्यूज डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इंट्रा एंड इंट्रा। आई स्वेयर ये घर छोड़ के आती है रोज आजकल। ये तो अब तो निष्कर्ष आई बिलीव यू। सिट्रिक एसिड जब हम इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं तो इसकी जो यील्ड है ना, इट्स वेरी पुअर। अब इसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तुम फिर फोन पे लगे हुए हो ना? कहाँ है फोन? बंद पड़ा है। क्लियर? सो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखो। Nowadays picric acid is first treated with oleum. Oleum का फॉर्मूला बोलो। H2SO7। हाँ, सो हमें मिलता क्या है? OH के साथ हमें SO3H मिलता है। क्लियर? और अब ये देखो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो हमें अलग अलग ना देके ये दोनों एक साथ देता है, जिसे हम डाई सल्फोनिक एसिड्स में भी लेकर जाते हैं। क्लियर? तो हम ये कहते हैं, ये हमारा क्या नेमिंग किया जाएगा? 2,4 डाइसल्फोनिक फिनॉल। अब हमारी चीज क्या है, जब ये फर्दर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन वी गेट अ यील्ड which is better as compared to directly reacting this with concentrated nitric acid. तो सेम चीज बनेगी। हाँ बनेगी सेम चीज, but yield will be little better. Clear? लिखो जरा यहाँ पे। अब इसका रीजन होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसमें बताओ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? NO2 क्या करेगा अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? ओके, तो SO3H लगाने से क्या फायदा हुआ हमें? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो वो भी तो यही होता है। नहीं देखो, अगर मैं इसको फिनॉल को अगर मैं रिएक्ट कराऊं OH को H2S2O7 के साथ, हमें मिल रहा है ये। राइट? एक H अपने आप आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूंगी, चलो तुम्हारे हिसाब से लिखती हूँ। क्लियर? अब ये क्या करेगा? ये अपने लोन पेयर इसको देगा तो ये माइनस चार्ज बाहर निकल के आएगा। नाउ दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड व्हेन इट चेंजेस टू नॉन एरोमेटिक हियर। ये क्लियर है कितना? अब ये नॉन एरोमेटिक हो चुका है। क्यों नॉन एरोमेटिक हो गया? तुम चुप रहो। क्यों नॉन एरोमेटिक हो गया ये? दिस इज एरोमेटिक, नाउ दिस इज नॉन एरोमेटिक। ऐसा क्यों? अक्ल जरूरत में क्या चीज फॉलो नहीं हो रही है? कुछ बोलोगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये वाला कार्बन, देखो इसीलिए ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है। अभी अपनी एरोमेटिसिटी वापस गेन करने के लिए कुछ तो करेगा, तो ये क्या करता है, ये अपना H वापस यहाँ देगा। अब इसको मैं इस ढंग से लिख रही हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग सेपरेटली हियर। व्हाट? OH में O की वैलेंस 3 बना रहा है वो। क्या? वो 3 बना रहा है। 1 2 3 4 5 बना रहा है वो। ओ की बात कर रहा हूँ। कौन से O की बात कर रहे हो? एक ही तो O है। नहीं, O तो ये भी है। अरे यार, ये भी है। उसकी बात ही करूंगा मैं। क्या तुम आजकल तुम लोग ऑर्गेनिक को क्या हो चुका है? मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग ये पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, जब तुम इसका ये बॉन्ड बनाते हो, ये बाहर आता है? चार्ज भी तो आता है उसको, O के ऊपर चार्ज भी तो आता है तब।
तो चार्ज तो इस पे है ही, मैंने लगाया नहीं है, बस फर्क सिर्फ वो है। दैट इज बट अंडरस्टूड। Your mind has gone somewhere in some other नहीं काटते भैया, अगर हम टीचर को अगर मैं लास्ट ईयर केमिस्ट्री का होगा ना, हम एच भी लिखते हैं जान के, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे शो कर देते हैं सीधा। क्या हो गया तुम लोगों को आजकल? तुम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे, इससे पता चल रहा है। लास्ट ईयर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली दिया जाए तो प्लस माइनस मैटर करता है। दे आर नॉट गिविंग यू रेजोनेटिंग, दिस इज एन इंटरमीडिएट फॉर्मिंग एंड तुम ये क्वेश्चन करते वक्त इंटरमीडिएट बनाते नहीं हो। आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाई दिस हैज हैपेंड। मैं वाई का आंसर दे रही हूँ तुम्हें कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे जो यील्ड ज्यादा हो गई, जो इस केस में जब हम पहले उससे कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो नहीं दे रहा था। मुझे पहले यील्ड का सेंस समझना है, यील्ड किसकी? प्रोडक्ट कितना बना, यील्ड उसे कहते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो कम बना कि ज्यादा बना। तो हमने बोला जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करा तो हमारी यील्ड कम हुई, मतलब हमारा प्रोडक्ट बहुत कम बनता है। तो आज की डेट में उसे इस मेथड के थ्रू लिया जाता है। अब इस मेथड में ऐसा क्या अनोखा हो जाता है जो कि यील्ड ज्यादा हो जाती है? रीजन इज पहले डायरेक्टली NO2 ग्रुप जो अटैक करता है दैट इज अ डीएक्टिवेटिंग। अब जो SO3H अटैक करा है वो इसको डीएक्टिवेट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। तो जब आपका ये बना यहाँ पे दिस इज नॉन एरोमेटिक, अब ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए कुछ तो वापस करेगा अपना। तो ये क्या करेगा, जो H ये अपना एक H लूज करेगा, वो यहां से लूज करता है अपना H। क्लियर? सो ये प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आई एम शोइंग यू दैट थिंग हियर नाउ। आपका ये बना हुआ है, ये है आपका, ये यहां से लूज करेगा सबसे पहले। जब ये यहां से लूज करेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आया, राइट? जब ये माइनस चार्ज आया तो ये अपना यहाँ पे देगा माइनस चार्ज। क्लियर? सो ये H वापस जाएगा, जब ये H वापस जाएगा तो ये भी वापस जाएगा। क्लियर है? और ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा बिल्कुल एज इट इज। और जब ये बॉन्ड टूटेगा वी गेट ओनली फिनॉल, लेकिन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमी जा चुकी है ऑलरेडी, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और नहीं हो पाएगा। तो अब इसके ऊपर जब NO2 अटैक कराते हैं हम HNO3 के साथ तो ये आपका पिक्रिक एसिड का यील्ड बेटर देता है एज कंपेयर टू पुराना वाला। और ये जो डीएक्टिवेटिंग हमारे को कर रहा है ना, ये इसे हम बोलते हैं डीसल्फोनेशन। इस पूरे स्टेप कि यानी पहले तो आपने सल्फोनिक एसिड लगाया फिर उसमें से हटाया सल्फोनिक एसिड को। दिस इज कंप्लीट डीसल्फोनेशन स्टेप। क्लियर? अब समझ में आया? मैं तुम्हें वाई का आंसर दे रही हूं, पीपल आर लेटिंग समवेयर दिस पिक्रिक एसिड is prepared by reacting phenol with oleum, या आप इसे कह सकते हो concentrated H2SO4। SO3 साथ में, which convert phenol to 2,4-sulfonic acid, which prepared Nowadays, packages is prepared by treating phenol with oleum, which convert phenol to 2,4-sulfonic acid and then treated with concentrated HNO3 to yield picric acid। इसके नीचे एक लाइन लिखो, earlier we were reacting with only concentrated HNO3 which is a very deactivating group। ब्रैकेट में लिखना NO2, but SO3H sulfonic acid is less deactivating as compared to NO2, so yield increases। हाँ जी, SO3 जो है आपका deactivating वो भी है, but as compared to NO2 it is less deactivating। That is the only reason, nothing else।
आपका ट्रीटमेंट का तरीका, इसलिए वो उसके थ्रू ले आते हैं इसको। और ये NO2 डायरेक्टली इसको डीएक्टिवेट कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द लेस। क्या हुआ? अब डी कार्बोक्सिलेशन भी सेम स्टेप होता है, मैं यही खत्म कर देती हूँ इसको, ऊपर का रब कर रही हूँ। डी कार्बोक्सिलेशन में हम क्या यूज करते हैं जरा बताना? NaOH किसके साथ रिएक्शन चलता है हमारा? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होना जरूरी है। जब हम यहाँ पे H प्लस ऐड कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, अगर हम इसे कर रहे हैं, सेम वे में रिएक्शन होगा, ये यहाँ देगा, ये यहाँ देगा, क्लियर? यही मेथड चलेगा तुम्हारा। और जब ये देगा तो तुम्हें ऐसे बन जाएगा अगेन। सेम इसी ढंग से बनेगा। अब इसको अगर मैं लिखूं, आई कैन राइट इट इन दिस मैनर ऑल्सो। अब इसे -H प्लस करना है तो ये यहाँ से रिलीज करेगा, जो इसका माइनस चार्ज आएगा वो इसे देगा, ये फिर वापस अपनी जगह पे जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और जो ये बॉन्ड आएगा ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आपको क्या मिलता है फाइनली? फिनॉल मिलेगा। फिनॉल के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर भी आता है आपको। क्लियर? समझ आ गया ये वाला? तो डी कार्बोक्सिलेशन आल्सो गोज इन द सेम मैनर एज डीसल्फोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, अगर मैंने तुम्हें फिनॉल के ऊपर एक जगह एसिड लगा के दिया है, ये कार्बोक्सिलेशन है, डी कार्बोक्सिलेशन, एक जगह मैंने सल्फोनिक एसिड लगा के दिया, दोनों को मैं रिएक्ट कर रही हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ दोनों को आई एम रिएक्टिंग विद HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, क्या आंसर होगा बताओ? और क्या आना चाहिए? फिनॉल आना चाहिए फाइनल आंसर। राइट वाले में पैरल नाइट्रो है, दोनों में आंसर पिक्रिक एसिड ही होगा। अभी मैंने मैकेनिज्म क्या समझाया है, तो आप एसिड लगा रहे हो तो भी वो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, अगर आप सल्फोनिक एसिड लगा रहे हो तो डीसल्फोनेशन हो रहा है। सल्फोनिक वाला में ये हटेगा, ऑर्थो पैरा ही है ना, इसमें दो नहीं आता है। तुम समझे नहीं, वो हम वहां का इंटरमीडिएट तुम्हें दिखा रहे हैं कि वो, लेकिन है तो ऑर्थो पैरा ना। अगर ये अल्टीमेटली क्या होगा, एक बात बताओ, ये ऐसे, ठीक है, जब ये इसको शो करेगा, ये ऐसे शो करेगा, ये इधर आ गया तो इसे बाहर निकालो। वो था सारे उसमें जो आपने दिखवाया था सर्कुलेशन वाला, उसमें आपने 2SO3H वो लगाया। 2SO3 मैंने इसलिए बताया था, लेकिन मैकेनिज्म बताते वक्त एक ही होता है, एक टाइम में एक ही काम करता हूँ। अब यहाँ पे अगर जब मैं इसे हटाऊंगी तो ये पूरा हट जाएगा, सिमिलर वे में ये भी हटेगा, तो अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? सिर्फ फिनॉल। और फिनॉल जब रिएक्ट कर रहा है तो बोथ में आंसर क्या आएगा? पिक्रिक एसिड। समझ आया ये वाला कि नहीं आया? तुम्हें आ गया, बाकियों को परा? निष्कर्ष में तो नाक का नाक बंद कर रखे ऑर्गेनिक के मामले में, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। यू हैव नो अदर ऑप्शन, तुम्हारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऑप्शन है तो मैं ढूंढो, कोई नहीं है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर आपका ब्रोमिनेशन, एक रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन। अभी तक नाइट्रेशन ही चल रहा था। ब्रोमिनेशन जब हम फिनॉल में करते हैं तो हम दो डिफरेंट तरीके से करते हैं। पहला हम क्या करते हैं, हम इसे रिएक्ट कराते हैं, ब्रोमिनेशन उसको भी बोलेंगे Br2Fe। नहीं वो बेंजीन के केस में होता है, ये क्वेश्चन यहाँ उठेगा अभी। Br2 को हम CH2 या CHCl3 की प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है, तो वी गेट ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनॉल, मतलब यानी एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमने FeCl3 क्यों नहीं यूज की, जबकि हम जब बेंजीन के साथ इसे रिएक्ट कराते थे तो हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती थी, तो हम लुईस एसिड यहाँ पे यूज करते थे, राइट? तो हमें मिलता था, सॉरी बेंजीन के साथ, तब हमें ब्रोमो बेंजीन मिलता था। अब यहाँ पे हमें लुईस एसिड की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? हाँ बोलो।
हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का OH तो प्लस है, एक्टिविटी ग्रुप है उसकी। क्या हो गया तुमको? OH इज व्हिच ग्रुप, प्लस है और माइनस है? कितनी बार तरीका बता दिया। अगर बेंजीन की रिंग पे डायरेक्टली कोई ग्रुप अटैच है, उसके पास अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो दैट इज -M। अगर किसी के पास लोन पेयर है तो दैट इज +M। कितना सिंपल तरीका बता दिया। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या बताऊं? तो दिस इज द +M ग्रुप। +M ग्रुप ये अपने आप में है, ये तो खुद इसके ऊपर एक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो हमें क्या जरूरत है? इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करने की। अपने आप ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घुमा के कम कर रहा है, रेजोनेंस कम करेगा ना। देखो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे दे रहा है तो घुमा रहा है ना। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ +M, बट ये घुमा रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो Br2 तो इजीली अटैक कर लेगा ना उसके ऊपर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा होगा, तो हमें इसलिए कर रहा है। क्या कर रहा है? एफिशिएंसी हाँ कह सकते हो। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का कोई तरीका और समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ये OH अपने आप ही कर रहा है इस काम को। तो इस जो तुमने अभी क्वेश्चन मैंने पूछा तुमसे कि यहाँ पे लोएस्ट एसिड क्यों नहीं चाहिए, because in case of phenol OH is a +M group and this is the activating group. So इस केस में हमें रिंग के ऊपर एक्टिवेट वो अपने आप ही जगह इलेक्ट्रोफाइल कुछ जनरेट हो गया फिनॉल के पास। तुम ये दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको दे मुझे समझ आ गया। नहीं, मैं मैकेनिज्म भी बता देती हूँ अगर तुम उसको लेकर कंफ्यूज हो। ये देखो तुमने ये किया है, ये वापस यहाँ आया, ये बाहर आया, राइट। Br2 अपना ग्रुप तोड़ेगा तो एक प्लस और एक माइनस से मिल जाएगा, तो प्लस वाला यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये खुद ही वो काम कर रहा है जो कि वहां पे LA ने किया था, लुईस एसिड वहां काम करते थे, ये काम ये खुद ही कर रहे हैं, ये खुद से कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे लुईस एसिड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लिखो इसका आंसर। इन केस ऑफ फिनॉल्स लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्रोमिनेशन, फॉर हेलोजिनेशन लिख दो सीधा, फॉर हेलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन नहीं, किसी में भी जरूरत नहीं होती है। इन केस ऑफ फिनॉल, In case of phenol, Lewis acids are not required for halogenation because OH is highly activating group. +M लिख लेना ब्रैकेट में। क्लियर? अब इसी को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट अलग बनता है। इसको मतलब फिनॉल को Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं। अच्छा, अब इस केस में हमने क्या किया, इसे Br2 और वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। अब ऐसा क्यों? रीजन इज जब हमारा ये OH वाटर के प्रेजेंस में आता है तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन, right? And this is a very good strong +M power as compared to OH. तो ये अपने आप ही ग्रुप उसको एक्टिवेट कर देता है रिंग, तो अभी आपके Br अपने आप आने लगेंगे। क्लियर? समझ आ गया? इसका +M as compared to ब्रैकेट में लिख सकते हो +M of O- is more than OH। क्योंकि इसको लिखवा दो मेरे को, कुछ हुआ जब GOC पढ़ाई है। नहीं अभी एक तो वैसे भी मैं GOC पढ़ाते हैं बहुत कुछ लिखवाया हूँ। मुझे तो GOC आपने नहीं पढ़ा, स्कूल में तो पढ़ाई है, स्कूल में काफी हद तक मैंने जेई का पढ़ाया है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ाया मैंने। कल मुझे विशाल का भी एक डाउट आया था बेसिक कैरेक्टर, उसका हमने नंदा वर्मा से पूछा था। वो कौन सा वाला? वही जो आपको भेजा उसने। अमाइन में? हाँ हाँ, तो हमारा जो आंसर आया था उनका भी वही आ रहा था। थर्ड रिएक्शन एसिडिक नेचर। तुम आज भी स्कूल गए थे? नहीं पर इसका पता नहीं क्या है, जो पढ़ाते तभी नहीं जाता, जब खाली होता है दिन बोरिंग तभी जाते हैं। तो कल पढ़ाया था।
अरे उस दिन भी सौम्य एक बार ऐसा होता ना, सिर्फ तू और सौम्य करके क्लास में। तो मैं जिस दिन सुबह जग जाता हूँ मैं चल जाता हूँ, मैं सुबह जगने की now आदत see है। here, हम ये कह रहे हैं, ये मैंने कल पढ़ाया था याद है, फिनॉक्साइड अनस्टेबल होता है इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर बनाता है। मैंने ना तेरा फोन उठा के बाहर फेंक देना, मैंने उसको बोल रही हूँ। अब मुझे बताओ, ये जो हमने कुछ रिएक्शंस आई एम राइटिंग हियर, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो ये नहीं दिखाएगा? फिनॉक्साइड है। फिनॉक्साइड नहीं, फिनॉल। ये इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो करने के लिए हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो वो नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। वो एसिडिक है। इसमें अगर मैं देखूं बनेगा ये, NaH उसमें भी नहीं लगेगा। सॉल्ट बनता बस है। फर्क सिर्फ इतना, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसमें अमोनिया गैस रिलीज होगी। NH ये वाला करेगा ही नहीं, इससे वाटर रिलीज होगा। सॉल्ट प्लस वाटर, अच्छा मैंने बोला था OH को बोल दिया। इसमें PHON है। इसमें हाइड्रोजन गैस की रिलीज सब करेगा, बस एक ही नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, अब एक और चीज, कई बार इसका कॉमन नेम दिया होता है, वो सुन लो। फिनॉल का कॉमन नेम इट इज कार्बोलिक। कार्बोनिक कौन सी एसिड होती है मैंने बताया? हाँ, H2CO3। H2CO3 जो कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, और POH को हम कार्बोलिक बोलते हैं। ये सारे नाम हमने 10th में याद करे। यार फिनॉल बोलने में इजी है, तो इतना कई बार लंबा क्वेश्चन में आ जाता है कार्बोलिक एसिड दे दिया, तुम सोचते रहो कि कौन सा एसिड है, कॉमन नेम फिनॉल क्यों नहीं है? यू नेवर नो। नहीं फिनॉल इज, देखो आयुर्वेद में फिनॉल को भी अपना कॉमन नेम पहले फिनॉल ही रखा गया था, लेकिन उसको आयुर्वेद में एज एन आयुर्वेद नेम भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दिस इज द नेम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर कल को तुम्हें क्वेश्चन में कार्बोलिक आ जाए तो ये मत सोचना कौन सी, इसमें COH मत ढूंढने लग जाना। इट इज शोज एन एसिडिक बिहेवियर, दैट्स व्हाई इसका ये नाम पड़ा है। नेक्स्ट रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन तुमने किया हुआ है। एसिडिक नेचर एक और केमिकल था, एक सेकंड उसमें हमने 2 एरोमेटिक के बीच में नहीं करा था, और बोल देते कराओ। क्यों? कल ही तो करा रही थी क्वेश्चन में, क्या हो गया तेरे को? कल जो ABC का क्वेश्चन दिया था, कल कौन सा दिया था? जो तुमने उनको परसों होमवर्क में दिया था, वो बात अलग है, तुम कर नहीं आए। कर लिया 2 एरोमेटिक उनमें से एक में से हम ये लेते हैं, ऐसे वाला हुआ H+ की केस में हमें मिला RC डबल बॉन्ड O एंड PH, और याद है मैंने ये वाला OH क्यों बोला था हटाने के लिए, ये मना किया था। बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबल हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्लियर? इसकी जगह पे तुम PH भी यूज कर सकते हो। आपने बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करा लिया फिनॉल के साथ, सो यू गेट सेम थिंग। क्लियर? आप इसकी जगह पे एसिड क्लोराइड्स भी यूज कर सकते हो, तब भी याद रखना ये हटेगा। नहीं, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? हाँ, यहाँ पे तुम मुझे बताओ क्या यूज करते हैं। वहां पे यहाँ हम एक चीज यूज करते हैं इस जगह पे, जो बहुत नेसेसरी होती है इसके लिए, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए। यहाँ पे कौन सा मेटल नजर आ रहा है जो ट्राई करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, निकाल क्या रहे हो तुम? इसमें से क्या रिमूव कर रहे हो? एसिड रिमूव कर रहे हो। एसिड को रिलीज करने के लिए अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? बेस। तो बेस के लिए मैंने क्या बताया था? pyridine। ये pyridine और ट्राइसल्फाइड कुछ ज्यादा है। pyridine is a base। pyridine नाइट्रोजन। हाँ, बेंजीन इसमें है। Now for fifth preparation of aspirin। ये तो दवाई होती है। हाँ जी बेटा, दवाई बना हेडेक वाली। हाँ जी, हेडेक वाली। इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है।
हम एक रिएक्शन इसका करते हैं, पहले हम कोलबेज मेथड से जाके सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, उसमें एनहाइड्राइड डालते हैं। इसको तरह करना पड़ के एस्पिरिन की जरूरत हो रही है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये मयंक ने क्लास लीव करी है। बिल्कुल करो। ये कुछ भी करेगा। इसमें कोलवेज कहाँ यूज हुआ था? अभी बताती हूँ। कोलबेज से हम पहले बनाते हैं इसको, वही तो क्या? तो कोलबेज अलग से बताऊंगी ना। ये तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में पूछे एस्पिरिन बना के दो, यू कैन गो फ्रॉम डायरेक्टली हियर आल्सो। अगर बोले प्रिपेयर एस्पिरिन बाय कोलबेज प्रोसेस, तो पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, फिर ये रिएक्ट करना। ये कैसे बनता है वो समझा दो। अभी आएगा इसके बाद वाला पूरा प्रिपरेशन है इसमें इसका। अब ये देखो क्या हुआ, ऊपर लाइट चली गई थी। ये रोज इसकी रिएक्शन हो जाती है। इससे तो याद आता है सर, एक वो इलेक्ट्रिसिटी वाली बाइक वाले चला के इलेक्ट्रिसिटी वाली चला के क्लास देखिए। इसको पक्का चोरी करती है। फिर भाई कहाँ हो रहा है? कारते के घर पे लगवाते हैं मतलब मैं समझी नहीं। जो बाइक आती है, चलाओ और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनती है जनरेटर। नाउ इन दिस केस आपका ये H जाएगा इसके पास, और ये वाला कंपाउंड आएगा O के पास। क्लियर है? यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, ये जो C है आएगा O के पास, H जाएगा इस O के पास। सो यू विल बी गेटिंग, अभी बता रही फिर से, ये आपने बीच में इतना बड़ा सा क्या कंपाउंड बनाया है? एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे लिखते हो एसिटिक एनहाइड्राइड? ऐसे लिखते हो CH3 C डबल बॉन्ड OO CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ऐसे लिखते हो, राइट? इस केस में क्या हो रहा है, जब यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटा तो O पे माइनस आया, C पे प्लस आया, ये प्लस वाला चार्ज O के पास चला जाएगा और H आ जाएगा माइनस O के पास। सो यू विल गेट along with this is acetic acid. Now this is aspirin. Clear? और इसे हम और क्या बोल सकते हैं, बताना जरा। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और सिरप की दवा। मैं तेरे पेपर में लिख के आई तुम्हारी सिरप की दवा। एप्लीकेशन है। मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन इज, मैंने ये पूछा था इसका कॉमन नेम क्या होता है? ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये कॉमन नेम सिरप की दवा। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे कोलबेज, लिख लो फटाफट, फिर कोलबेज पढ़ाऊंगी यार। फिर आज पहले शॉर्ट में दे देती हूँ कि कोलबेज होता क्या है। दिस इज 6। मैं इसमें जीओसी भी नहीं पढ़ी, तो 20 हो जाएगा किसे? क्योंकि इसने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी। एनसीईआरटी सब पूरी पढ़ी है मैंने, मतलब कुर्बानी क्लास में पढ़ाया था, उससे जितना पढ़ सकती थी। और बेटा नहीं, मैंने तुम्हारी क्लास में जीओसी में नहीं, जो मैंने क्लास में पढ़ा थी। मैंने भी पढ़ा। लेट आई, वैसे मैं वो पढ़ रहा था। ऑप्टिकल दीदी चार्जर क्यों हटा देती है यहाँ से? ये सिस्टम तो ब्लिंक होते साथ बंद देगा, ये 1 सेकंड ही लगाएगा, सब डिस्कनेक्ट कर देगा। बाय बाय, मैं क्लास ओवर होने वाली है। क्यों क्लास ओवर होने वाली है? ये लो कनेक्ट हो गया। हो गया? हाँ स्टार्ट। सी ये जो हमने, इसमें हम क्या करते हैं, आपके 3-4 स्टेप चलेंगे। पहला होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, हु इज टॉकिंग देयर? वहां में है, वहां में बात। सेकंड NaOH, थर्ड आपका H+। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, अगर फाइनल रिएक्शन चाहिए, फाइनल रिएक्शन इज कंप्लीटली दिस। आपने जो ये 1 2 3 करके लिखा है, 3 अलग-अलग टाइप भी लिख सकते हैं। नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है रिएक्शन, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। अब इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ, ये मैकेनिज्म होता कैसा है इसका। और इसको डायरेक्ट मैकेनिज्म से कुछ बता, पहले एक बार ये लिखो। क्योंकि मैकेनिज्म इज टू बी अंडरस्टैंडिंग कि आपका ये रिएक्शन हुआ कैसा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर
OH को रिएक्ट कराते हैं CO2 के साथ, तो सॉरी NaOH के साथ। जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये तुम्हें ये देता है O माइनस Na+। अब ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन हम इसे जबरदस्ती इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करवाते हैं। कैसे करवा रहे हैं तो कोई बेनिफिट, तो हम क्या नहीं, ये क्या करेगा, ये स्टेबल है अभी कंपाउंड, ये क्या करेगा अपना ये बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ माइनस देगा ये प्लस देगा, तो अभी अटैक कर सकता है इजीली। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी ना वो ऐसी बनती है, ये Na के साथ तो कनेक्टेड है यहाँ पे, ये जो Na है ना इस O के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाता है, किस O के साथ होते हैं? इस O के साथ होता है मतलब CO2 के माइनस चार्ज है ना। हाँ ये देखो, नहीं वो आपने, मैं तुम्हारा इसको ऐसे ही लिख देती होगी, ओवर माइनस चार्ज क्यों राइट। अभी ठीक है, मैंने ये बॉन्ड तोड़ा है जान के, उस वाले ऊपर उस वाले को हम लिखते हैं ना माइनस प्लस अच्छा कराते नहीं है शो। और अब क्या होता है, इससे पहले एक स्टेप और भी है, ये जो इसके पास लोन पेयर है माइनस प्लस तो इसका जो लोन पेयर है इसमें जाएगा, ये बाहर आएगा, क्लियर। सो अब देखो, अभी ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक अभी हो जाएगा क्योंकि H बाहर आ जाएगा। ये ऐसे बन गया। अब ये इसके साथ अटैक कर लेता है, तो अभी कितनी कार्बन की रिंग बनी, मतलब ये कितने रिंग वाली कौन सी बनी, 6 मेंबर रिंग बन रही है। अच्छा 7 1 2 3 1 2 3 4 5 ही तो हुई, और एक ये 6, वो मैंने 6 के साथ एक अलग सुधर दिया, राइट। अब ये आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए फिर अपना वही वाला काम करेगा, माइनस चार्ज की तरफ यस ये इधर लाएगा तो ये वापस आएगा तो ये वापस जाएगा, कंपाउंड नहीं टूटेगा। कंपाउंड नहीं टूटेगा यार, ये कंपाउंड टूट गया तो आपका रिएक्शन नहीं स्टॉप हो जाएगा। नहीं मतलब आपने बोला था ना, नहीं नहीं नहीं, कंपाउंड इसमें नहीं टूटेगा। अब ये क्या करेगा, ये बना है आपका, क्लियर। इसके ऊपर आपका ये है आपका, अब यहाँ पे जो CO2 है ना उसकी जगह पर ये कंपाउंड ये ऐसा बन जाता है, दो Na लगे, चलो तुम हटा लो, तुम अपने आप को सेटिस्फाई ऐसे कर देते हो हमारे, राइट नाउ, राइट। अब इसके बाद इसके कंपाउंड के अंदर हम H+ ऐड करेंगे, मतलब वो जो बीच में जो वो क्या बॉन्ड 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 मुझे याद था जो बॉन्ड बना, वो जो आपने बनाया था वो Na को लेगा उस तरफ, हाँ ऐसे ही समझना पड़ेगा जैसे आएगा मुझे समझ। अब ये क्या करेगा, OH देगा और यहाँ COONA देगा, अगेन आप H+ ऐड कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग OH COOH, यही आपका सैलिसिलिक एसिड। सबसे पहले फिर NaOH भी सबके साथ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन यहीं से स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट ही नहीं कराते हैं कभी भी, याद रखना। हाँ मैं बताती हूँ क्यों। हम क्या करते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन आता है, कई बार आपको दिया होता है कैसे, सोडियम फिनॉक्साइड से बनाओ कोलवेज रिएक्ट। अब सोडियम फिनॉक्साइड इज डायरेक्टली दिस वन, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, इससे आप बनाओ सैलिसिलिक एसिड, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। आपको फिनॉल से कभी सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए नहीं दिया जाता, तो फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम NaOH यूज करते हैं। जो आपको याद होगा जब हमने बेंजीन से फिनॉल बनाया था तब भी हमारा यही मैकेनिज्म चल रहा था, इफ यू पीपल रिमेंबर। O और Na का बॉन्ड किस वाले स्टेप पे बन रहा था, थर्ड वाले पे, जब आपने बोला था ना Na और O- का बॉन्ड ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये वापस आ जाएगा क्योंकि एरोमेटिसिटी से गेन करनी, ये नॉन एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक, तो इसको समझ क्लियर। ये है तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड। और अभी तो पैरा भी पढ़ाना था। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बस लिख के चले जाओ, यहाँ मैंने NaOH लिया है तो बनेगा पैरा,
अगर केवश लूंगी तो बनेगा, सॉरी NaOH ये तो बना ऑर्थो, जब केवश लूंगी तो बनेगा पैरा। ये याद रखो, ये बुक्स में कहीं नहीं दिया होता, उसी का तो पढ़ाना था अभी। अब तुम ठीक है, पता है क्यों बनेगा, पढ़ लेंगे। आधा बीच में छुड़वा देते हो तुम लोग।